अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अजीम नबी की कहानी जो खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहलाए। ये हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इनकी ज़िंदगी कुर्बानी, सब्र और ईमान की रोशन मिसाल है। इनके सफ़र हयात में ऐसे ऐसे इम्तिहान आए जो बज़ाहिर इंसान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त नज़र आते हैं, मगर उन्होंने हर मौके पर अल्लाह की रज़ा को सब पर मुकद्दम रखा। आइए इस रूहानी सफ़र का आगाज़ करते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ऐसे मुआशरे में पैदा हुए जहाँ बुत परस्ती आम थी। इनके वालिद आज़र बुत तराश थे और लोग इन्हीं पत्थरों के मुजस्समों को अपना माबूद समझते थे। बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में ये सवाल उठता कि ये कैसे खुदा हो सकते हैं जो न सुनते हैं, न देखते हैं और ना ही किसी के नफ़ा और नुकसान के मालिक हैं। वो अक्सर सोचते कि कायनात इतनी अजीम है, इसके पीछे ज़रूर कोई एक हकीकी खालिक है। जब वो कुछ बड़े हुए तो उन्होंने अपनी कौम से बात की और कहा, क्या तुम इनको पूछते हो जो तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकते? मैं तो सिर्फ इस अल्लाह का बंदा हूँ जो आसमान और ज़मीन का खालिक है। लेकिन कौम ने इनकी बात का मजाक उड़ाया। एक दिन एक बड़े मेले के मौके पर जब सब लोग शहर से बाहर गए हुए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम माबद में दाखिल हुए और तमाम बुत तोड़ डाले, सिर्फ सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया। जब लोग वापस आए और ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, ये सब किसने किया? इन्होंने कहा, ये बड़े वाले बुत से पूछ लो जिसे तुम खुदा समझते हो। कौम ने जवाब दिया, तुम्हें मालूम है ये नहीं बोल सकता। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, तो फिर तुम अक्ल क्यों नहीं करते? कौम सख्त गुस्से में आ गई और फैसला किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इबरत का निशान बनाकर आग में जला दिया जाए। एक बहुत बड़ी आग तैयार की गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक के जरिए उसमें फेंका गया। लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत निकल आए। ये अल्लाह की कुदरत का अजीम मोजिज़ा था। कौम फिर भी ईमान न लाई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मजबूरन हिजरत करनी पड़ी। आपने अपनी बीवी हजरत सारा के साथ मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र किया। कुछ वक्त के बाद अल्लाह ने उन्हें हजरत हाजरा के जरिए एक बेटा अता फरमाया, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी आजमाइश ली कि वो अपनी बीवी और शेरखार बेटे को एक सुनसान वादी में छोड़ आएं, जहां न पानी था न कोई बस्ती। ये वादी बाद में मक्का के नाम से मशहूर हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बच्चे को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास एक बेआबोगयाह वादी में बसाया है ताकि वो नमाज कायम करें। तू लोगों के दिल उनकी तरफ माइल कर और उन्हें फलों से रिस्क अता फरमा ताकि ये शुक्रगुजार बने। जब पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा परेशान हुई। वो अपने बेटे को प्यास में तड़पता देखकर बेताब हो गईं और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश में दौड़ने लगी। वो 7 मरतबा दौड़ी और आखिरकार अल्लाह ने मोजज़ा फरमाया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पाँव के नीचे से पानी का चश्मा फूट निकला। ये चश्मा आज तक जमजम के नाम से जारी है। यही वो लम्हा था जब इस सुनसान वादी में जिंदगी की शुरुआत हुई और कबीला जुरहम वहां आबाद होने लगा। वक्त गुजरता गया। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने बेटे के साथ मिलकर उसके घर यानी खाना काबा की तामीर करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर रखते और इस्माईल अलैहिस्सलाम उन्हें ऊपर देते। वो दोनों दुआएं करते जाते, ए हमारे रब, हमसे कबूल फरमा, बेशक तू सुनने वाला और जानने वाला है। ए रब, हमें अपना फर्मा बरदार बना और हमारी औलाद में से एक उम्मत पैदा कर जो तेरी इताअत करे और हमें हमारे तरीके सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। यूं काबा तामीर हुआ जो क़यामत तक के लिए मुसलमानों की इबादत का मरकज बन गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। नबियों के ख्वाब वही होते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से मशवरा किया, बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूं कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूं।
तुम्हारी क्या राय है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ए अब्बा जान, जो हुक्म आपको दिया गया है वो कीजिए। इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये ईमान व इताअत का वो मंजर था जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। बाप बेटे दोनों अल्लाह के हुक्म के सामने झुक गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे को लुटाया और छुरी चलाई, मगर अल्लाह की कुदरत से छुरी न चली। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। हम नेकोकारों को इसी तरह आजमाते हैं। और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम दुम्बा भेज दिया गया जिसकी कुर्बानी की गई। यही वाकया कुर्बानी की सुन्नत की बुनियाद बना जो क़यामत तक मुसलमानों के लिए जारी रहेगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कई और आजमाइशें भी देखी। आपने अल्लाह के हुक्म पर हिजरत की, गैरुल्लाह की इबादत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, काबा की तामीर की और सबसे बढ़कर अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। इसीलिए कुरान में बार बार उनकी मिसाल बयान की गई है। अल्लाह ने उन्हें इमाम और खलील का दर्जा अता किया। दोस्तों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये सबक देती है कि ईमान पर डटे रहना सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्लाह के हुक्म को सबसे मुक़द्दम रखना असल बंदगी है। ये थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी। ऐसी मज़ीद सच्ची इस्लामी कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।